नमस्ते दोस्तों, जैसे कि आपने देखा है कि हर साल हर एग्जाम में गवर्नमेंट के स्कीम्स या योजनाओं पे क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। आप चाहे कोई भी एग्जाम दो, उसी के साथ साथ इंडिया के जो सिटीजन्स हैं उनको भी तो पता चले कि भाई उनके लिए कौन सी स्कीम्स गवर्नमेंट की अवेलेबल है। तो ये वीडियो, ये सीरीज सभी के लिए है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, जो नहीं दे रहे, जिनको स्कीम्स के लिए कुछ बेनिफिट्स उठाने हैं, वो सभी के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। तो सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में हम ओवरऑल पूरी इंफॉर्मेशन लेंगे। सो ये पूरा वीडियो, ये पूरा लेक्चर देखने के बाद आप प्री में जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो तो सॉल्व कर ही पाएंगे, एमसीक्यू जितने भी आएंगे वो। उसी के साथ साथ अगर आप यूपीएससी की एग्जाम भी दे रहे हो या किसी स्टेट पीएससी की एग्जाम दे रहे हो तो उसमें मेंस पे आंसर राइटिंग के लिए कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो वो आंसर राइटिंग भी आप कर पाओगे पूरा वीडियो देखने के बाद। सो चलिए सबसे पहले ये स्कीम के बारे में कुछ बेसिक आइडिया ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि स्कीम को बनाने के पीछे का पर्पस क्या है। इसके पीछे का पर्पस है वेलफेयर ऑफ अ गर्ल चाइल्ड। जो भी गर्ल चाइल्ड है उनको कहीं ना कहीं एक तरह से उनका कुछ फायदा हो, उनके कुछ बेनिफिट्स उनको मिल पाए, इसीलिए स्कीम्स लाई गई है। बैकग्राउंड ये है कि इसको लॉन्च 2015 में ही किया गया था और ये एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन जो सरकार चला रही है उसी का हिस्सा है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये आपने तो कैंपेन के बारे में सुना ही होगा, तो उसी का ये हिस्सा है सुकन्या समृद्धि योजना। इसके बेनिफिशियरी कौन हो सकते हैं, किसको इसका लाभ या किसको इसके बेनिफिट्स मिल सकते हैं? तो वो एक गर्ल चाइल्ड रह सकती है। मैक्सिमम 2 गर्ल्स एक फैमिली में, उनको ये बेनिफिट्स मिल सकते हैं। ये भी मैं आपको बताऊंगा, एक परिवार के लगभग 2 लड़कियों को, 2 बच्चियों को इसका फायदा, 2 बेटियों को इसका फायदा मिल सकता है। इसमें कुछ लिमिटेशन भी है। ओनली 1 अकाउंट कैन बी ओपन्ड इन द नेम ऑफ गर्ल चाइल्ड, है ना। तो वो जो गर्ल चाइल्ड होगी उसके नाम पे आप एक ही अकाउंट खोल सकते हो, मल्टीपल अकाउंट्स नहीं खोल सकते। ये कुछ इसके लिमिटेशन है। तो ये तो एक बेसिक आइडिया होगी, बट इन्हीं सब चीजों को अब हम डिटेल में पढ़ने वाले, डिटेल में जानने वाले। अब आपको ये बता दूं कि ये स्कीम बनाने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या थे। तो ऑब्जेक्टिव ये था कि एक छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट हो जाए, एक स्मॉल इन्वेस्टमेंट हो जाए। किसके लिए इन्वेस्टमेंट हो जाए? तो फॉर अ गर्ल, एक लड़की के लिए, कोई बेटी के लिए एक इन्वेस्टमेंट हो जाए जिससे उनको आगे फैसिलिटीज मिले, जैसे पेमेंट ऑफ एजुकेशन। सो इसी स्कीम के चलते जो एजुकेशन के पेमेंट है वो भी हो जाएंगे, और इतना ही नहीं तो जो मैरिज का खर्चा होगा आगे जाके वो भी खर्चे इस स्कीम के कारण उस बेटी के कवर हो जाएंगे। तो यही ऑब्जेक्टिव रहा है सरकार का इस स्कीम को लॉन्च करने के पीछे का। अब आते हैं इस स्कीम के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में, जो कि है साइलेंट फीचर्स। हमें साइलेंट फीचर्स जानना होगा इस स्कीम के क्या होते हैं, सुकन्या समृद्धि योजना में आखिर क्या क्या फीचर्स है ये देख। सो जो सबसे पहला फीचर देखने मिलता है आपको इस स्कीम में, जिसका नाम है सुकन्या समृद्धि योजना, वो है अकाउंट ओपनिंग। जी हाँ, अकाउंट ओपनिंग यानी अकाउंट कहाँ ओपन किए जा सकते हैं? तो अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं पोस्ट ऑफिसेस में, या फिर कुछ कमर्शियल बैंक्स है जैसे कि एसबीआई हो गई, आईसीआईसीआई हो गई, या फिर एचडीएफसी, जो भी बैंक्स है कमर्शियल जो अलाउ कर रहे हैं। अब आपको वो देखना पड़ेगा कि कौन कौन से ब्रांचेस में ये वाली स्कीम जो है, ये योजना अवेलेबल है, और उसके अकॉर्डिंग आपको पास की कोई भी एक ब्रांच देखनी पड़ेगी, कमर्शियल बैंक्स की या पोस्ट ऑफिस की, जहां भी आप जाना चाहो, और वहां पे आप अपने बेटी का अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अकाउंट मैक्सिमम कितने खोले जा सकते हैं, कितने अकाउंट्स ओपन हो सकते हैं। तो आपको ये मैं सबसे पहले बता दूं कि ये जो सुकन्या योजना है, सुकन्या समृद्धि योजना है, इसमें पर फैमिली अकाउंट ओपन किया जा सकता है इन द नेम ऑफ अ गर्ल चाइल्ड, अप टू 2 गर्ल चिल्ड्रन इन 1 फैमिली। एक फैमिली में एक ही अकाउंट ओपन किया जा सकता है, बट वो अकाउंट 2 लड़कियों का बन सकता है। यानी एक फैमिली में जो 2 बेटियां हैं वो इस स्कीम के अंडर कवर हो सकती है, 2 से ज्यादा बेटियां इसमें कवर नहीं होगी। तो पर फैमिली ओनली 2 गर्ल्स आर अलाउड, सो हम कहेंगे अंडर द स्कीम, और उनका एक अकाउंट बनाया जा सकता है पर फैमिली। एक्सेप्शंस क्या है? अब आप बोलेंगे कि भाई जिनको ट्विंस हो गए 2 बार, तो उनके यहाँ तो 4 बेटियां हो गई, तो वो सब एक्सेप्शन है। जिनको ट्विंस हो जाते हैं वो एक्सेप्शन है। जिनको ट्रिपलेट्स होते हैं, एक साथ 3 बेटियां होगी, वो भी एक्सेप्शन। सो बेनिफिट्स जो होते हैं वो मोर देन 2 को भी मिल सकते हैं। अगर ट्विंस या ट्रिपलेट्स की बात है तो फर्स्ट और सेकंड बर्थ में जितने भी बेटियां हुई है फिर सबको यहाँ पे बेनिफिट मिल जाएंगे। हाउएवर इफ द फर्स्ट बर्थ इटसेल्फ रिजल्ट इन मोर देन 2 गर्ल चिल्ड्रन, अगर ऐसा हुआ कि पहले ही बर्थ में 2 से ज्यादा बेटियां हो गई, सो गर्ल जो बॉर्न होगी इस बर्थ के बाद वो एलिजिबल नहीं रहेगी। यानी समझ जाओ किसी माँ ने एक बर्थ दिया, उसमें ट्रिपलेट हो गया और 3 लड़कियां अगर हो जाती है, और फिर अगर वो बाद में और बर्थ देती है और उसमें और बेटियां पैदा होती है, तो उनको फिर आने वाले जो नेक्स्ट बर्थ है उनको फिर इसके बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। तो पहले 3 बेटियां पैदा हुई है जिनको बर्थ मिला है वही इसके बेनिफिशियरी बन सकते हैं। अब काफी लोगों को ये सवाल उठता है, क्या ये अकाउंट्स पोर्टेबल है, क्या ये अकाउंट्स आगे जाके हम इसको किसी और बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं? तो इसका भी जवाब यस है। ये भी स्कीम का एक साइलेंट फीचर बनता है। ये स्कीम के चलते अकाउंट पोर्टेबिलिटी भी आपको मिलती है, यानी एक अकाउंट जो आपने बनाया है वो कहीं भी इंडिया में किसी भी बैंक में आप ट्रांसफर कर सकते हैं, या किसी भी पोस्ट ऑफिस में अलग शहर के भी आप वहां पे
ट्रांसफर कर सकते हैं। तो पोर्टेबिलिटी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल अवेलेबल है इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत जो स्कीम चल रही है सुकन्या समृद्धि योजना उसमें। उसी के साथ साथ इंटरेस्ट रेट की बात करें तो जो भी पैसा लोग अकाउंट में जमा करेंगे उन पैसे पे इंटरेस्ट रेट मिलते जाएगा बैंक के द्वारा। सो मैं आपको ये बता दूं कि जो भी बैलेंस रहेगा उसके ऊपर जो हम कहेंगे कि ईयरली कैलकुलेट किया जाएगा कि कितना अकाउंट में बैलेंस है और उसके बेसिस पे जो भी इंटरेस्ट रेट बन रहा है वो अकाउंट पे क्रेडिट कर दिया जाएगा। सो आपको क्या करना है, पैसे जमा करना है उस अकाउंट में और जैसे जैसे ईयर में देखेंगे कि कितना पैसा अब तक जमा है और जितना भी पैसा जमा है उसके ऊपर सरकार आपको कुछ इंटरेस्ट रेट यहाँ पे पे करेगी। सो जैसे कि मैंने आपको बताया जितना भी पैसा अकाउंट में होगा जमा हो जाएगा पूरे साल में उसका कितना तो भी परसेंट गवर्नमेंट आपको देगी। सो एट प्रेजेंट गवर्नमेंट ने 2024 से 2025 के बीच में ये जो इंटरेस्ट रेट है इसको बढ़ाया है और अब फिलहाल जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो है 8.5%। सो पहले ये इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम था, इसको सरकार ने बढ़ा के 8.5% कर दिया है। सो अब साल भर में जितने भी अकाउंट में पैसे जमा रहेंगे उसके 8.5% गवर्नमेंट अकाउंट में पैसा डाल देगी उसी सेम अकाउंट में। एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, जैसे किसी ने साल भर में 10,000 रुपए जमा कर दिए हैं वो अकाउंट में सुकन्या समृद्धि योजना के अकाउंट में। सो इसका 8.5% अगर हम निकालते हैं तो उतना पैसा आएगा, यानी इसका 8.5% अगर निकालते हैं 10,000 का तो वो निकल के आता है 850 रुपए, यानी साल के 850 रुपए डायरेक्टली उस अकाउंट में हो जाएंगे, यानी 10,000 के वो हो जाएंगे लगभग 11,000 के आसपास, यानी 10,850 रुपए। सो ऐसे ही बेनिफिट आपको मिलते रहेंगे, जितना आप ज्यादा अकाउंट में डालेंगे उतना ज्यादा आपको परसेंट वाइज यहाँ पे पैसे आपके अकाउंट में क्रेडिट होते रहेंगे। तो ये योजना की बहुत अच्छी एक हम कहेंगे कि एक बेनिफिट है जो लड़कियों को मिलेगा एक एज में आने के बाद, और ये पैसा उनके एजुकेशन पे भी बहुत अच्छे से या मैरिज पे भी काम आएगा आगे जाके। अब देखते हैं कि ये अकाउंट के पैसे आखिरकार कब मिलेंगे। जब ये पैसे मिलेंगे उसको मैच्योरिटी कहते हैं, स्कीम मैच्योर हो जाएगी तो ये पैसे मिलेंगे। तो ये स्कीम मैच्योर कब होती है, ये जो स्कीम है ये 21 ईयर्स के बाद मैच्योर होती है, यानी कब, जब भी आपने अपना अकाउंट ओपन किया था उसके 21 साल बाद ये मैच्योर हो जाती है, यानी 21 साल तक जितने पैसे जमा थे विद इंटरेस्ट रेट हर साल जो आ रहे थे वो पूरे पैसे एक साथ लड़की को मिल जाते हैं, तो ये तब मैच्योर हो जाता है। तो 21 साल बाद हम ये सोच रहे, बट हम ये सोच रहे कि अगर वो लड़की की शादी पहले ही रही तो उसका जब शादी रहेगी उस टाइम पे भी यहाँ पे जो पैसे है वो निकाले जा सकते हैं, तो ये स्कीम तब मैच्योर हो सकती है। तो पहला हो सकता है 21 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन और दूसरा हो सकता है ऑन मैरिज। सो हम कहेंगे कि ये इस तरह से मैच्योरिटी स्कीम की हमें पता चलती है। अब अगला सवाल जो आता है माइंड में वो ये है कि क्या प्री मैच्योर क्लोजर हो सकता है, क्या अकाउंट पहले भी हम बंद कर सकते हैं क्या 21 साल के पहले, या शादी जिस दिन है उसके कुछ साल पहले भी ये बंद हो सकता है क्या? तो यस, बंद हो सकता है, उसको प्री मैच्योर क्लोजर कहा जाता है। तो अकाउंट का जो प्री मैच्योर क्लोजर है वो किया जा सकता है अगर डेथ हो जाए अकाउंट होल्डर की, तो अगर उस बेटी की अगर डेथ हो जाती है तो ये अकाउंट बंद कराया जा सकता है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी उसको बंद करने का परमिशन दे सकती है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को आप ये बताए कि हमारे यहाँ इकोनॉमिक हार्डशिप चल रही है, यानी हमारे यहाँ पे पैसे का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, उस कारण हम यहाँ पे पैसा नहीं डाल पा रहे, तो इस अकाउंट को यहाँ पे बंद भी कराया जा सकता है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा तो गवर्नमेंट परमिशन भी आपको दे देगी 21 साल के पहले, या मैरिज जिस दिन है उस डेट के कई साल पहले भी। उसके अलावा प्रीमैच्योर विड्रॉल की अगर बात करें तो लड़की एक बार अगर 18 साल की हो जाती है तो वो कहीं ना कहीं अर्ली विड्रॉल भी कर सकती है। जो लड़की है वो अप टू 50% ऑफ बैलेंस फॉर हायर एजुकेशन, तो लड़की जितना भी बैलेंस अब वहां पे बना है उसका 50% लड़की जो बेटी है वो इसमें से पैसा निकाल सकती है, अगर जब वो 18 साल की एज को पार कर लेगी तब, और अकाउंट के 21 साल बाद या उसके शादी पे बची हुई अमाउंट वो फिर निकाल पाएगी। और अब अगर आपके अंदर ये सवाल आ रहा है कि कितने एज के बीच में लड़कियां जो है या फिर जो बेटियां उनके लिए ये स्कीम्स अवेलेबल है, तो आपको बता दूं फ्रॉम 0 to 10 ईयर्स की जो बेटियां हैं उनके लिए ये स्कीम्स अवेलेबल है। दूसरी बात आपको ये भी बता दूं कि आप मिनिमम कितना पैसा डाल के अकाउंट ओपन कर सकते हैं, तो मिनिमम आप 250 रुपीज डाल के यहाँ पे वो अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जो कि सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत आता है। ईयरली आपकी लिमिट है पैसे डालने की, मैक्सिमम वो रहती है 1.5 लाख रुपए, तो 1.5 लाख पर ईयर आप इसमें पैसे वहां तक डाल सकते हैं। काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट ये रहेगा और इसके ऊपर आपको बहुत अच्छा रिटर्न भी मिलेगा, बहुत अच्छे परसेंटेज वाइज आपको यहाँ पे पैसे क्रेडिट किए जाएंगे उस अकाउंट में, तो बहुत अच्छे बेनिफिट्स यहाँ पे मिल सकते हैं। अब देखते हैं इस स्कीम के फायदे क्या क्या है। तो सबसे पहला फायदा, इवन अ गर्ल कैन ऑपरेट द अकाउंट आफ्टर शी अटेन्स द एज ऑफ 10 ईयर्स। सो एक बार लड़की की एज अगर 10 के पार हो जाती है तो वो खुद उस अकाउंट को ऑपरेट कर सकती है, और पेमेंट भी मिलता है मैच्योरिटी टू गर्ल चाइल्ड, यानी मैंने बताया कि एक तो उनके शादी के वक्त या फिर अकाउंट जब से ओपन किया वहां से 21 साल के बाद लड़की को यहाँ पे पेमेंट भी हो जाता है। और इतना ही नहीं, तो इंटरेस्ट रेट जो होता है वो इवन आफ्टर मैच्योरिटी, अगर अकाउंट आपने बंद नहीं किया तो मैच्योरिटी के बाद भी वही इंटरेस्ट रेट से पैसा अकाउंट में
हमेशा आते रहता है और वो ट्रांसफर कहीं भी इंडिया के किसी भी कोने में किया जा सकता है, किसी भी बैंक या किसी भी पोस्ट ऑफिस में किया जा सकता है। डिपॉजिट जो होते हैं वो किसी भी अकाउंट में हो सकते हैं। सो डिपॉजिट में बी मेड इन द अकाउंट टिल द कंप्लीशन ऑफ अ पीरियड ऑफ 15 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ अकाउंट। सो ये जो पैसे होते हैं ये आप 15 साल के बाद किसी अकाउंट में यहाँ पे आप डिपॉजिट भी करा सकते हैं। ये भी इसमें एक आपको एक बेनिफिट यहाँ पे दिया हुआ है। सो इतने सारे बेनिफिट है, तो ये बेनिफिट अगर गवर्नमेंट की तरफ से हर बेटी को मिल रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत, तो हम इसका फायदा क्यों ना उठाएं और क्यों ना हम अपने बेटियों को आगे बढ़ाएं। अब आखिरी पार्ट में आपको बता देता हूं कि ये स्कीम के लिए अप्लाई करना अगर आपको है तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरी है। सो अगर आप इस स्कीम में अप्लाई करना चाहते हो तो जो डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे लगते हैं वो पहला तो है कि अकाउंट ओपन करने का फॉर्म, तो सुकन्या समृद्धि अकाउंट ओपनिंग फॉर्म। दूसरा है बर्थ सर्टिफिकेट जो है गर्ल चाइल्ड का वो। तीसरा हो सकता है आइडेंटिटी प्रूफ जो भी आरबीआई के गाइडलाइंस के अंडर आएगा वो हो सकता है, वो आधार कार्ड रहे, ये सब लगते हैं। और एक रेसिडेंस का प्रूफ आपको लगेगा कि वो लड़की कहाँ की रेसिडेंट है, उसका यहाँ पे आपको एक प्रूफ लगता है, वो भी आरबीआई के केवाईसी के गाइडलाइंस के अनुसार या उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया जाता है। सो अब आपने ये पूरा वीडियो ये पूरा लेक्चर अटेंड किया, तो अब देखते हैं आप एक एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं क्या। तो एमसीक्यू सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और एमसीक्यू जो भी रहेगा अगर आपने ध्यान से ये पूरा वीडियो देखा तो आप उसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो एमसीक्यू सुनेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सुकन्या समृद्धि योजना इज और आर करेक्ट। द फर्स्ट ऑप्शन इज, अच्छे से सुनेंगे, इट स्टार्टेड इन ईयर 2015। सेकेंड ऑप्शन, इट इज पार्ट ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन। Third, it requires to open special post account for meeting to expense of education of girl child only. Fourth option, it does not cover expenses of marriage of girl child within its fold. और अब आपके ऑप्शंस है, फर्स्ट ऑप्शन A, B, C, D, all of the above. सेकेंड ऑप्शन B, C and D. थर्ड ऑप्शन C and D या फोर्थ ऑप्शन ओनली D। सो जो भी ऑप्शन आपको करेक्ट लगता है उसको आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है और जरूर लिखना है। देखिए एग्जाम का सवाल है, सीरियसली हमको सॉल्व करने एमसीक्यूज, तभी तो स्कीम से रिलेटेड एमसीक्यूज की भी प्रैक्टिस हमारी होती रहेगी और हमारी स्कीम्स भी पढ़ के होती रहेगी। सो ये जो स्कीम है इसके ऊपर स्पेशली कोई मेंस में क्वेश्चन आने के चांस तो बहुत कम है, बट आपको ये बता दूं कि कोई भी अगर क्वेश्चन आपको आता है वुमेन एम्पावरमेंट से या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से रिलेटेड मेंस में, तो आप ये स्कीम को उसमें लिख सकते हैं एज अ पार्ट ऑफ द आंसर। सो ये आप वहां पे मेंशन कर सकते हैं स्कीम को, और उसमें के कुछ आपको जो भी सही पॉइंट्स लगते हैं वो क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग वो भी आप वहां डाल सकते हैं। तो स्पेशली इस पे कोई मेंस का क्वेश्चन तो बनने के चांस बिल्कुल नहीं के बराबर है, बट वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड टॉपिक में या ऐसे में ये स्कीम आप जरूर डाल के अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ अपने यूपीएससी या किसी भी स्टेट के पीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे श्रेयस आईएएस एकेडमी को, जो कि नागपुर में लोकेटेड है। यहाँ पे आपको ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस भी मिल जाते हैं। अगर आप कहीं बाहर से बिलोंग करते हैं तो आपको ऑनलाइन क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, ये भी सब आपको मिल जाएंगे। अगर आप ये सब चाहते हैं या ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी ये नीचे दिया गया जो नंबर है उस पे आप व्हाट्सएप कीजिए या कॉल कीजिए और अपने प्रिपरेशन को और भी इजी और बेहतरीन बनाइए मेरे साथ। सो इसी तरह अगले वीडियो में मिलेंगे, हम अगले लेक्चर में मिलेंगे एक और स्कीम के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, जय हिंद।